हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। और सबसे पहले हम ये बताएंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड क्या, कहाँ, कौन, कैसे, ये तो पहले आएगा शुरू में। और दूसरा होता है इसका नियम कि दूसरा आएगा बीच में। तो इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक तो शुरू में, एक बीच में आता है क्वेश्चन मार्क। तो हम इस वीडियो में दोनों बताएंगे। तो हम सबसे पहले बताएंगे कि अगर जो शुरू में आता है क्या, तो इसका नियम क्या है। तो हम बताएंगे सबसे पहले, देखिए, डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर शुरू में क्वेश्चन मार्क आए तो हम ये वाला नियम लिखेंगे। और अगर बीच में आए क्वेश्चन मार्क, क्या, कहाँ, कौन, कैसे, क्वेश्चन वर्ड, तो हम कौन सा नियम यूज करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड और प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम ये बताएंगे कि किस में डू लगेगा और किस में डज लगेगा। तो ही, सी, इट या फिर किसी का नेम और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा, डज, डज लगेगा, डज लगेगा। और आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। तो आप जान गए होंगे कि किस में डज और किस में डू लगेगा। तो आइए हम सेंटेंस बनाते हैं। क्या राम खाना खाता है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है शुरू में, तो हम कौन सा नियम यूज करेंगे, ये वाला नियम यूज करेंगे। अगर शुरू में होगा तो ये वाला नियम यूज करेंगे, और अगर बीच में होगा क्वेश्चन वर्ड तो हम ये वाला नियम यूज करेंगे। ठीक, तो हम ये वाला सबसे पहले नियम यूज करेंगे, ये वाला। तो इसमें क्या है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है, क्या राम खाना खाता है। तो हम सबसे पहले ये बताएंगे कि डू और डज कैसे लिखें। डू और डज कैसे लिखें कि हम इस टेंस में डू लगेगा कि डज लगेगा, ये हम बताएंगे। तो हम डू और डज कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट से पहचानेंगे। अगर यहाँ पर ही, सी, इट या फिर किसी का नाम या सिंगुलर नाउन के साथ हम डू लगाएंगे। और आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम डू क्या लगाएंगे, हाँ, तो ही, सी, इट या फिर किसी का नेम सिंगुलर नाउन के साथ हम डज लगाएंगे। और आई, यू, वी, दे प्लूरल नाउन के साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो इसमें क्या है, नाम, ये राम है, क्या राम खाना खाता है, तो इसमें क्या है, नाम, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो डज, डज और फिर सब्जेक्ट, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें डू डज हो गया डज, सब्जेक्ट हो गया राम और वर्ब हो गया खाना यानी ईट, और ऑब्जेक्ट हो गया फूड। क्या राम खाना खाता है, तो डज राम ईट फूड। नेक्स्ट, क्या लड़का हंसता है, बॉय है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, एक वचन है, तो इसमें क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो सबसे पहले लिख दिया डज। ठीक, सबसे पहले लिखे डज, फिर लड़का यानी सब्जेक्ट लिखेंगे तो द बॉय, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो हंसता है, लाफ। तो क्या लड़का हंसता है, तो डज द बॉय लाफ। नेक्स्ट, क्या रोहन कार से दिल्ली जाता है, क्या रोहन कार से दिल्ली जाता है, तो इसमें क्या है, रोहन, रोहन क्या है, एक वचन है, तो इसमें क्या लगेगा, डज लगेगा। तो डज सब्जेक्ट क्या है, रोहन। ठीक, और वर्ब क्या है, गो, और ऑब्जेक्ट क्या है, टू दिल्ली और बाई कार। तो क्या रोहन कार से दिल्ली जाता है, तो डज रोहन गो टू दिल्ली बाई कार। नेक्स्ट, क्या भाई अंग्रेजी बोलता है, हाँ, तो क्या भाई इंग्लिश बोलता है, तो भाई है, तो इसमें ये एक ही वचन है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, डू डज में, डू या डज में क्या लिखेंगे, डज, डज और सब्जेक्ट लिखेंगे भाई। क्या भाई मतलब तुम्हारा भाई, तुमसे हम कह रहे हैं तुम्हारे भाई से कि क्या भाई इंग्लिश बोलता है, तो डज योर लगेगा। तो डज योर ब्रदर, BROTH ब्रदर, तो डज योर ब्रदर स्पीक, बोलता, वर्ब क्या है, बोलता, तो इसकी बोलता की इंग्लिश क्या होगी, स्पीक।
स्पीक वर्ब हो गए, और फिर क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है अंग्रेजी यानी इंग्लिश। तो क्या होगा, क्या भाई अंग्रेजी बोलता है, तो डज योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट, फिर अब ये देखो ये आ गया बीच में क्वेश्चन वर्ड वाला। मैंने 4 बताए शुरू में क्वेश्चन वर्ड वाला, और 4 बताएंगे बीच में जो क्वेश्चन वर्ड आएगा बीच में, जैसे तुम कहाँ जाते हो, तो हम इसमें कौन सा। हाँ, अब दूसरे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बताएंगे। वो था पहला वाला जो शुरू में क्या आता था क्वेश्चन वर्ड, और ये है जो बीच में क्या आता है कहाँ, जो बीच में आएगा। तो हम इसमें कौन सा नियम लगाएंगे, ये वाला। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस डू प्लस डज और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं। लेकिन इसमें भी हम डू या डज कैसे लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट ही सी इट होगा तो हम लिखेंगे डज, और सब्जेक्ट आई यू वी दे होगा तो हम लिखेंगे डू। ठीक है, तो इसमें क्या है सब्जेक्ट से ही हम डू डज लगाएंगे। तो इसमें क्या है, तुम कहाँ जाते हो, कहाँ मतलब वेयर। वेयर क्या हो गया बहुवचन। वेयर क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब हम वेयर के साथ बहुवचन है तो डू लगाएंगे, डज नहीं लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड फिर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन मार्क। तो हम इसमें क्या सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लग गया, और फिर क्या लगाएंगे डू या डज, तो लगाएंगे डू। और फिर हम लगाएंगे इसमें सब्जेक्ट है तुम की इंग्लिश क्या होगी यू। यू हो गया, और फिर क्या लिखेंगे वर्ब मतलब जाते, जाते की इंग्लिश क्या होगी गो। और फिर क्या होगा क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ जाते हो, तो वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। नेक्स्ट, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो। हाँ, तो तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, तो इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले क्या लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड और प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड के हिसाब से हम लगाएंगे डू डज, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से हम लगाएंगे डू डज, क्वेश्चन वर्ड के हिसाब से नहीं सब्जेक्ट के। तो तुम है इसमें, तो क्या लगेगा इसमें ऐसे बहुवचन है तो इसमें क्या लगेगा डू लगेगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड है कौन सी, तो कौन सी क्या हो गई विच डू डू डज हो गया, और फिर सब्जेक्ट विच डू तुम की इंग्लिश क्या होगी यू। फिर क्या है क्वेश्चन वर्ड हो गया डू डज हो गया सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या होगी तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, पढ़ते की क्या होगी रीड। तुम तो व्हाई डू यू रीड, फिर क्या है ऑब्जेक्ट यानी बुक। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, तो विच बुक यही होगी, तो विच BUOO के विच बुक डू यू रीड, और फिर क्वेश्चन मार्क। तुम कौन सी किताब पढ़ते हो विच बुक डू यू रीड। नेक्स्ट, वे कहाँ से आते हैं, तो इसमें क्वेश्चन मार्क का है कहाँ की इंग्लिश क्या होगी। हाँ, तो वे कहाँ से आते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लिखेंगे कहाँ की इंग्लिश होगी वेयर। वेयर के साथ लगेगा डू, और फिर सब्जेक्ट क्या है वे की इंग्लिश क्या होगी दे। वे कहाँ से आते हैं वेयर डू दे कम माने आते, और
ऑब्जेक्ट क्या है? से की इंग्लिश क्या होगी? फ्रॉम। और फिर क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो वे कहाँ से आते हैं? वेयर डू दे कम फ्रॉम। नेक्स्ट, वह क्या खाता है? तो इसमें क्वेश्चन मार्क क्या है? क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या। क्या की इंग्लिश क्या होगी? वाट। वाट। हाँ, तो वह क्या खाता है? तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या। क्या की इंग्लिश होगी? वाट। और वाट के साथ लगेगा वाट के साथ लगेगा वाह की इंग्लिश होगी ही के साथ लगेगा डज। तो वाट डज, क्योंकि हम सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे डू डज। सब्जेक्ट क्या है? वाह यानी एक वचन, और एक वचन के साथ लगेगा डज। इसमें सब्जेक्ट क्या था? बहुवचन, बहुवचन के साथ लगेगा डू। तो इसमें क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड और डू डज, फिर क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। वाट डज ही, फिर क्या है? वर्ब क्या है? खाता यानी खाना। तो वाट डज ही ईट, और फिर क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, मैंने आपको सारी 8 सेंटेंस बना के बताए हैं, और इसी प्रकार के प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरगेटिव सेंटेंस बनते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना।